दोस्तों, जुमलोबाजों की सरकार ने देश का क्या हाल कर दिया है। महंगी पढ़ाई के बाद नौकरी तो छोड़ो, जान की गारंटी भी नहीं है। कहीं ही इस भ्रष्ट प्रशासन के कारण बिजली के करंट से तो कहीं पानी भरने से डूबकर मर रहे हैं लोग। जी हां, दिल्ली के राजेंद्र नगर में 3 छात्र डूबकर मर गए जो आईएएस की तैयारी कर रहे थे। दिल्ली सरकार को, आम आदमी पार्टी को आम आदमी के जीवन से कोई मतलब नहीं है। क्या इस देश में कोई जान की कीमत है? इस मुद्दे पर भी राजनीति शुरू हो गई। हमारा सिस्टम हादसा होने का इंतजार करता है। हादसा होने के बाद दोष एक दूसरे के ऊपर थोप दिए जाते हैं। इलीगल बेसमेंट बिना भ्रष्टाचार के कैसे चल सकते हैं? एक्स्ट्रा फ्लोर कैसे डल जाते हैं? कैसे हो सकता है बिना पैसे खाए सड़क नालियों के ऊपर कब्जा? पैसे दो, काम हो जाता है। कुछ दिन पहले पटेल नगर में करंट लगने से एक मौत हुई, फिर भी कुछ नहीं सीखा। दिल्ली सरकार ने, आप मंत्रियों ने, मेयर शैली अब्रोय, सभी ने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे। पीसी करके कहा था कि दिल्ली की जनता इस बार मॉनसून को एंजॉय करेगी और कंट्रोल रूम बना हुआ है। मॉनसून बिल्कुल आने को है और हर बार की तरह नगर निगम ने फिर से अपनी तैयारी पूरी तरह से कर ली और साथ ही दिल्ली की जनता को आश्वासन देना चाहूंगी कि इस बार दिल्ली की जनता मॉनसून एंजॉय कर। 24 घंटे चलने वाला एक कंट्रोल रूम सेटअप किया जा रहा है पीडब्ल्यूडी के हेडक्वार्टर्स के अंदर। जो बड़े विभाग हैं जिनका पानी से संबंध है, पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल, इन तीनों डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स भी वाटर लॉगिंग कंट्रोल रूम के अंदर मौजूद रहेंगे। काफी जगह पर वाटर लॉगिंग हुआ। किस इंजॉयमेंट की बात कर रही थी दिल्ली सरकार? राजेंद्र नगर में बच्चों की दर्दनाक मौत हादसा नहीं, हत्या है और इसकी जिम्मेदार जितना कोचिंग सेंटर का मालिक है उतना ही जिम्मेदार हमारी सरकार सिस्टम है। उन्हीं के नाक के तले सब कुछ चलता है। सिर्फ चंद पैसों की रिश्वत से सब कुछ ठीक ठाक चलता है। जब तक कोई हादसा ना हो और हादसा होने पर दोष सिर्फ मालिक के ऊपर थोप दिया जाता है। सरकार आपकी, जल मंत्री आपकी, एमसीडी और मेयर आपकी, फिर भी जवाबदेही से बच रही है आप सरकार। शुगर बढ़ने पर ट्वीट करने वाले लोग अब छात्रों की मौत पर ऑर्डर खेल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। दोस्तों, यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है बल्कि मानव निर्मित त्रासदी है। बेसमेंट में कोचिंग सेंटर कैसे चल रहा था? क्या उनके पास लाइसेंस था? क्या उनके पास सब कुछ था? एमसीडी के कागजात, एक दूसरे पर सवाल उठाना और आरोप प्रत्यारोप करना बहुत आसान है। यह प्रशासन की वजह से छात्रों की हत्या हुई है। इस इमारत के बारे में पहले भी शिकायतें दर्ज की गई थी। हमने पिछले साल जब मुखर्जी नगर के कोचिंग संस्थान में आग लगी थी और सेकंड थर्ड फ्लोर से खिड़कियों से कूदकर विद्यार्थियों ने अपनी जान दी थी, तब हमने मांग करी थी केजरीवाल सरकार से प्रचंड प्रदर्शन करके कि जितनी भी ऐसी अवैध कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रही हैं उन सभी पे ताला जड़ना चाहिए, गवर्निंग बॉडी बनानी चाहिए। जो सबको पता था कि मॉनसून सत्र चल रहा है, फिर भी सफाई का काम नहीं हुआ। राजेंद्र नगर में यह पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी यहाँ कई घटनाएं हो चुकी है। अंडरग्राउंड कोचिंग, मैन मेड वार्ड और घोर लापरवाही सिस्टम सवाल खड़े कर रहे हैं। गम और गुस्से से लबरेज स्टूडेंट सड़कों पर उतर आए। 3 युवाओं की जान चली गई, लेकिन कोचिंग वाले मौन हैं। अपनी दुकानें चलाने के लिए खूब मोटिवेट करेंगे, लेकिन युवाओं के आंदोलन पर कुछ नहीं बोलेंगे। पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिए जाने की मांग उठ रही है। जांच में कई खामियां निकलकर सामने आ रही है। जिन स्टूडेंट्स की जान गई है उनमें उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की श्रेया यादव, तेलंगाना की तान्या सोनी और केरल के एर्नाकुलम के नवीन डवीन का नाम शामिल है। दरअसल ये पूरा मामला ओल्ड राजेंद्र नगर का है। शनिवार शाम करीब 6:20 पर भारी बारिश हुई और मुख्य सड़क पर पानी भर गया। राउस आईएएस स्टडी सर्किल के बेसमेंट में लाइब्रेरी है
और वहां स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे थे। कोचिंग सेंटर में पानी जाने से रोकने के लिए गेट बंद कर दिया गया था। इस बीच कुछ वाहनों के स्पीड से गुजरने के कारण प्रेशर बढ़ा तो पानी कांच का गेट तोड़कर सीढ़ियों से बेसमेंट में जाने लगा और 2 मिनट के अंदर 10 से 12 फीट तक पानी अंदर समा गया। लाइब्रेरी में बैठे 30 से ज्यादा स्टूडेंट्स फंस गए। बेसमेंट के दरवाजे पर कुछ दिन पहले ही बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया गया था। स्टूडेंट्स की एंट्री बायोमेट्रिक तरीके से होती है। पंच करने से ही गेट खुलता है। संभवतः पानी भरने और बिजली सप्लाई ना होने से बायोमेट्रिक सिस्टम फेल हो गया। ऐसे में अंदर फंसे स्टूडेंट्स बाहर नहीं निकल सके। बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा था। कई स्टूडेंट्स को रस्सियों की मदद से निकाला गया। यह पहली बार नहीं है। हफ्ते भर पहले भी बारिश के बाद इसी कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया था। बेसमेंट में लाइब्रेरी अवैध रूप से चल रही थी। इसमें सिर्फ एक एंट्री और एक एग्जिट पॉइंट था और ये बायोमेट्रिक था। अगर एग्जिट फ्री होता तो छात्र भाग सकते थे और उनकी जान बच सकती थी। एमसीडी के अनुसार कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग को 2021 में सिविक बॉडी द्वारा अनुमोदित किया गया था। इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट में साफ लिखा है कि बेसमेंट का इस्तेमाल सिर्फ पार्किंग और स्टोरेज के लिए किया जा सकता है। इसका मतलब है कि लाइब्रेरी बेसमेंट में अवैध रूप से चल रही थी। मान लिया कि बेसमेंट में लाइब्रेरी नहीं होनी चाहिए थी, पर जब लाइब्रेरी इतने दिनों से बेसमेंट में चल रही थी तो क्या इसका पुलिस और एमसीडी प्रशासन को पता नहीं था या थोड़े पैसों के लालच में सब कुछ नजरअंदाज किया गया? क्या सड़क पर पानी भरने के लिए एमसीडी और जल बोर्ड जिम्मेदार नहीं है, जिनकी नालियां और सीवर सिस्टम फेल होने से सड़क पर बहुत ज्यादा जल भराव हुआ? क्या इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? हालांकि घटना के बाद दिल्ली नगर निगम एक्शन में आया और अवैध कोचिंग सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। रविवार देर रात तक ऐसे करीब 13 कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया गया। रविवार को जिन कोचिंग सेंटर्स को सील किया गया उनमें EAS गुरुकुल, चहल एकेडमी, प्लूटस एकेडमी, साई ट्रेंडिंग, IAS सेतु, टॉपर्स एकेडमी, दैनिक संवाद, सिविल्स डेली IAS, करियर पावर, 99 नोट्स, विद्या गुरु, गाइडेंस IAS और इजी फॉर IAS शामिल है। दोस्तों, अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि दिल्ली नगर निगम के उन कर्मचारियों और अधिकारियों की अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई जो सब कुछ जानते हुए इस संस्थान को बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाने की सुविधा प्रदान किए हुए थे। दिल्ली पुलिस अब एमसीडी के अधिकारियों से पूछताछ करेगी। क्या प्रशासन हादसे होने का इंतजार कर रहा था? पुलिस ने आज 5 लोगों को और गिरफ्तार किया। इससे पहले कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर को भी गिरफ्तार किया गया था। यानी अब तक इस मामले में कुल 7 गिरफ्तारियां हो चुकी है। अब प्रशासन ने एक्शन शुरू कर दिया है। कोचिंग के आसपास अतिक्रमण हटाने के लिए 5 बुलडोजर पहुंच गए। प्रशासन ने एक्शन लेते हुए जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त कर दिया, साथ ही सहायक इंजीनियर को भी सस्पेंड कर दिया। अधिकारी अब जवाब दे, आखिर दुर्घटना के पहले एक्शन क्यों नहीं लिया? अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आखिर हादसे से पहले क्यों नहीं हुई? दिल्ली में 10 मिनट की तेज बारिश में सड़कों पर पानी भर जाता है। मुखर्जी नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर, दोनों ही जगह तैयारी करने वाले बच्चों की काफी भीड़ है। मुखर्जी नगर की कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग में 15 जून 2023 को आग लगने की खबर सामने आई थी। यहाँ बिजली के मीटर में आग लगने से 60 से ज्यादा छात्र घायल हो गए थे। 2020 में भजनपुरा कोचिंग सेंटर की 2 छतें भर-भराकर गिर गई थी। इस मामले में कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग काफी पुरानी थी। इस हादसे में भी 4 छात्रों की जान चली गई थी। घटना को 1 साल नहीं बीता कि एक और बड़ा हादसा हो गया। बीते 2 दशकों से दिल्ली बाढ़ से नई किस्म की चुनौतियां झेल रही है। लोगों के साथ साथ अधिकारियों, प्लानिंग के विभागों, अधिकारियों की फौज और राजनेताओं को भी मालूम है कि जून से अगस्त तक देश का बड़ा हिस्सा मॉनसून का सामना करता है, लेकिन इसके बावजूद भारत का प्रशासनिक ढांचा और उत्तरदायी एजेंसियां जल भराव को एक सीजनल समस्या के तौर पर देखते हैं और इस अनदेखी के चलते लोगों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ रहा है। तेज परिवहन के लिए बनाई गई सड़कें झीलों में बदल रही है।
सोशल मीडिया के दौर में इन पर मीम रीलें जरूर बन जाती है, लेकिन समस्याएं कम ही हल हो पाती है। एमसीडी को भी पता है कि मॉनसून में जल भराव होता है, इसके बावजूद एमसीडी ने नालों की सफाई नहीं करवाई और न ही मॉनसून में बारिश से निपटने की कोई तैयारी की गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और सांसद बांसुरी शिवराज का कहना है कि पिछले 10 दिनों से नालों की सफाई करवाने की मांग हो रही थी, लेकिन विधायक दुर्गेश पाठक ने लोगों की बुनियादी मांगों को नजरअंदाज किया। अगर समय रहते ऐसा किया गया होता, जो छात्रों को अपनी जिंदगी से हाथ नहीं धोना पड़ता, लेकिन जेल में बंद मुख्यमंत्री केजरीवाल को सत्ता का मोह है। तो ऐसे मंत्री को, ऐसे विधायक को, इनको पद पे रहने का अधिकार नहीं है। उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। कैसे वो इलीगल बेसमेंट चल रहा था, कैसे उनको एनओसी मिल गई? जो बच्चे जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उनके परिवारजनों को 1 करोड़ का मुआवजा दिल्ली की सरकार तुरंत दे, ये हमने मांग की है। अगर इनको पता था कि गलत है तो कार्रवाई क्यों नहीं की? हाथ पे हाथ बांध के क्यों बैठे रहे? जैसे आपका मुख्यमंत्री चोरी कर रहा है, वैसे दिल्ली की मेयर भी चोरी कर रही है। सौरभ भारद्वाज को अगर लगता है कि मंत्री रहते अफसर उनकी बात नहीं सुने, तो उन्हें भी इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली सरकार की लापरवाही, यहाँ तक कि आपराधिक लापरवाही के कारण इन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। द कॉज ऑफ डेथ of these 3 students is the utter and absolute apathy of the Aam Aadmi Party ruling dispensation in Delhi. 1 दशक से आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता भोग रही है, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए कोई काम नहीं कर रही। एक जांच समिति बनाई जाए जहां पर ये जो दिल्ली सरकार जो केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसमें इंक्वायरी बिठाई जाए। दोस्तों, इस मामले पर राजनीति करने की बजाय गंभीरता से सोचना होगा। क्या आम नागरिकों की जान की कोई कीमत नहीं है? क्या यह सरकारी सिस्टम की नाकामी द्वारा की गई हत्या नहीं है? इन छात्रों की मौत के जिम्मेदार लोगों पर हत्या का केस चलाकर उचित कार्रवाई करनी होगी, ताकि फिर से कोई छात्र सिस्टम की नाकामी का शिकार ना हो पाए। क्या सरकार कभी गलती करती ही नहीं, या लोकतंत्र में गलती सिर्फ लोगों की होती है और सरकार सिर्फ मुआवजे देकर अपना दामन पाक साफ कर लेती है? आपको क्या लगता है, एमसीडी और जल बोर्ड पर कार्रवाई होगी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।